जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, आज देखा जाए जिस तरह से हमारा देश आजाद होने के समय, आजादी के समय अंग्रेजों ने इस भारतवर्ष को 565 देश बनाने की सोच बना लिया था। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे साथियों, उस समय भगवान की कृपा, भोलेनाथ की महिमा, माननीय स्वर्गीय श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रात दिन एक कर दिया। अंग्रेजों की नहीं चली, लेकिन धीरे 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 563 रियासत जोड़ करके श्री पटेल जी ने तैयार किया और हैदराबाद, चूनागढ़ और कश्मीर को अंग्रेज ललकारते ललकारते वो तीनों प्रांत अलग देश बनाने के लिए तुल हो गए। लेकिन किसी तरह से माननीय स्वर्गीय श्री पटेल जी ने हैदराबाद को, चूनागढ़ को भी विलय किया और उसके बाद कश्मीर को भी विलय किया। वहां का प्रधानमंत्री, वहां का राजा हरि सिंह और वहां का प्रधानमंत्री कश्मीर का स्वर्गीय श्री पटेल जी को नहकार गया था कि हम भारतवर्ष में नहीं विलय होंगे, अपना अलग देश बनाएंगे। अंग्रेजों के ललकारने पर वो बिल्कुल तुल्य था। लेकिन हिंदुस्तान के नौजवानों, उस समय जब श्री पटेल जी ने कहा भाई अपना अलग देश बनाइए, ठीक है, और उसके बाद 24 घंटा नहीं बीता, पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर पर चढ़ाई कर चुकी थी। जबरदस्ती अपने पाकिस्तान में विलय करने की सोच बना लिया था। लेकिन धीरे धीरे फिर वहां का राजा हरि सिंह प्रधानमंत्री घबरा गया कि अब श्री पटेल जी का शरण लेना पड़ेगा, नहीं तो अब हम ना अपना देश बना पाएंगे और ना अलग झंडा होगा, ना हमारा अलग संविधान होगा, हम तो मिट गए, पाकिस्तान जबरदस्ती विलय कर लेगा। मेरे साथियों, उसके बाद राजा हरि सिंह फिर श्री पटेल जी का सिफारिश करते करते और श्री पटेल जी ने कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए जवान दिया, वचन दिया कि आपके ऊपर कोई भी आंच नहीं आएगी, अन्यथा आपको भारतवर्ष में विलय होना पड़ेगा। इसी बतौर वहां का राजा हरि सिंह, वहां का प्रधानमंत्री कश्मीर का, स्वर्गीय श्री पटेल जी के द्वारा संधिपत्र पर हस्ताक्षर हुए, दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुआ, सारे कागजात बनाए गए और कश्मीर भारतवर्ष में विलय हुआ। 565 रियासत बन करके तैयार हो गई। उसके बाद हमारे यहाँ की भारतवर्ष की सेना एंट्री भी नहीं कर चुकी थी और पाकिस्तान की सेना बॉर्डर तक कश्मीर को कब्जा करने के लिए आ गई थी। लेकिन माननीय स्वर्गीय श्री पटेल जी ने ललकारा और हमारी भारतवर्ष की सेना मूली और गाजर की तरह से ऐसा खेदा काटते काटते और जब बॉर्डर पर पहुंची हमारी सेना, भारतीय सेना, तो कहने लगी आज हम जो है कराची और लाहौर भी कब्जा कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपना जबान बंद कर ले। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये हिंदुस्तान है। यहां पर देखा जाए जितने भी देश है हमारे ही देश के पीछे पड़े हैं, लेकिन ये देश अब डरने वाला नहीं है, ये जागरूक हो गया है। यहाँ दया नाम का शब्द खत्म हो गया। अभी तक दया होती थी, अब दया नहीं होगी। 2014 के बाद कोई भी अन्याय करके इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं रह सकता है। अब दया नाम का शब्द खत्म हो गया। हिंदुस्तान अमर रहे, भारतवर्ष अमर रहे, विश्व गुरु बनाया जाए, अखंड भारत बनाया जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए।